जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम इस कहानी के माध्यम से बताएंगे कि महाभारत में जिन औरतों के आगे किसी की भी नहीं चलती थी, और हम भगवान से दुआ करते हैं जो भी भाई हमारा वीडियो देख रहा है उनके माँ बाप की आंखों में कभी आंसू नहीं आए। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। ज्ञान के आगे बड़े बड़े महारथियों को झुका दिया था। जानते हैं ऐसी ही कुछ महिलाओं के बारे में। सत्यवती। महाभारत की शुरुआत राजा शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से होती है। सत्यवती के बारे में पढ़ने पर पता चलता है कि यह एक ऐसी महिला थी जिसके कारण भीष्म को ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। कहते हैं कि सत्यवती ही एक प्रमुख कारण थी जिसके चलते हस्तिनापुर की गद्दी से कुरु वंश नष्ट हो गया। यदि भीष्म सौगंध नहीं खाते तो सत्यवती के पराशर से उत्पन्न पुत्र वेदव्यास के 3 पुत्र पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर हस्तिनापुर के शासक नहीं होते, या यह कहें कि उनका जन्म ही नहीं होता। तब इतिहास ही कुछ और होता। गांधारी सत्यवती के बाद यदि राजकाज में किसी का दखल था तो वह थी धृतराष्ट्र की पत्नियों गांधारी। कहते हैं कि गांधारी का विवाह भीष्म ने जबरदस्ती धृतराष्ट्र से करवाकर उसके संपूर्ण परिवार को बंधक बनाकर रखा था। गांधारी के लिए यह सबसे दुखदाई बात थी। गांधारी के लिए आंखों पर पट्टी बांधने का एक कारण यह भी था। धृतराष्ट्र आंखों से ही नहीं मन से भी अंधों की भांति व्यवहार करते थे। इसीलिए गांधारी और उनके भाई शकुनी को अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता संभालनी पड़ी। गांधारी को यह चिंता सताने लगी थी कि कहीं कुंती के पुत्र सिंहासनारूढ़ न हो जाए। ऐसे में शकुनी ने दुर्योधन के भीतर पांडवों के प्रति घृणा का भाव भर दिया था। हालांकि यह भी कहा जाता था कि शकुनी भीष्म, धृतराष्ट्र आदि से बदला लेना चाहता था, इसीलिए उसने यह षड्यंत्र रचा था। गांधारी ने ही अपनी शक्ति के बल पर दुर्योधन के अंग को वज्र के समान बना दिया था, लेकिन श्री कृष्ण की चतुराई के चलते उसकी जंघा वैसी की वैसी ही रह गई थी, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था कि मां के समक्ष नग्न अवस्था में जाना पाप है। गांधारी मानती थी कि श्री कृष्ण के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ और उन्हीं के कारण मेरे सारे पुत्र मारे गए। तभी तो गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को उनके कुल का नाश होने का श्राप दिया था। कुंती। गांधारी के बाद कुंती महाभारत के पटल पर एक शक्तिशाली महिला बनकर हस्तिनापुर में प्रवेश करती है। कुंती और माद्री दोनों ही पांडु की पत्नियां थीं। यदि पांडु को शाप नहीं लगता तो उनका कोई पुत्र होता जो गद्दी पर बैठता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब पांडु के आग्रह पर कुंती ने एक एक कर कई देवताओं का आवाहन किया। इस प्रकार माद्री ने भी देवताओं का आवाहन किया। तब कुंती को 3 और माद्री को 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ थे। कुंती के अन्य पुत्र थे भीम और अर्जुन, तथा माद्री के पुत्र थे नकुल व सहदेव। कुंती ने धर्मराज, वायु एवं इंद्र देवता का आवाहन किया था, माद्री ने अश्विन कुमारों का। इससे पहले कुंती ने विवाह पूर्व सूर्य का आह्वान कर कर्ण को जन्म दिया था और उसे एक नदी में बहा दिया था। एक शाप के चलते जब पांडु का देहांत हो गया तो माद्री पांडु की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनके साथ सती हो गई। ऐसे में कुंती अकेली 5 पुत्रों के साथ जंगल में रह गए। अब उसके सामने भविष्य की चुनौतियां थीं। ऐसे में कुंती ने मायके की सुरक्षित जगह पर जाने के बजाय ससुराल की असुरक्षित जगह को चुना। 5 पुत्रों के भविष्य और पालन पोषण के निमित्त उसने हस्तिनापुर का रुख किया, जो कि उसके जीवन का एक बहुत ही कठिन निर्णय और समय था। कुंती ने वहां पहुंचकर अपने पति पांडु के सभी हितैषियों से संपर्क कर उनका समर्थन जुटाया। सभी के सहयोग से कुंती आखिरकार राजमहल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई। कुंती और समर्थकों के कहने पर धृतराष्ट्र और गांधारी को पांडवों को पांडु का पुत्र मानना पड़ा। राजमहल में कुंती का सामना गांधारी से भी हुआ। कुंती वसुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी, तो गांधारी गंधार नरेश की पुत्री और राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी। द्रौपदी, सत्यवती, गांधारी और कुंती के बाद यदि किसी का नंबर आता है तो वह थीं 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी। द्रौपदी के लिए 5 पांडवों के साथ विवाह करना बहुत कठिन निर्णय था। सामाजिक परंपरा के विरुद्ध उसने यह किया
और दुनिया के समक्ष एक नया उदाहरण ही नहीं रखा, बल्कि उसने अपना सम्मान भी प्राप्त किया और खुद की छवि को पवित्र भी बनाए रखा। द्रौपदी की कथा और व्यथा पर कई उपन्यास लिखे जा चुके हैं। द्रौपदी को इस महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। द्रौपदी ने ही दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ में कहा था, अंधे का पुत्र भी अंधा। बस यही बात दुर्योधन के दिल में तीर की तरह ढंस गई थी। यही कारण था कि द्यूतकीड़ा में उनसे शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए राजी कर लिया था। द्यूतकीड़ा या जुए के इस खेल ने ही महाभारत के युद्ध की भूमिका लिख दी थी, जहां द्रौपदी का चिरहरण हुआ था। सुभद्रा तो कृष्ण की बहन थी, जिसने कृष्ण के मित्र अर्जुन से विवाह किया था, जबकि बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह कौरव कुल में हो। बलराम के हठ के चलते ही तो कृष्ण ने सुभद्रा का अर्जुन के हाथों हरण करवा दिया। बाद में द्वारका में सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के बाद वे 1 वर्ष तक द्वारका में रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष पूरे होने पर वे सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। लक्ष्मणा श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में एक जांबवती थी। जांबवती कृष्ण के पुत्र का नाम सांब था। सांब का दिल दुर्योधन भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और वे दोनों प्रेम करने लगे थे। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था और पुत्री का नाम लक्ष्मणा। दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र से नहीं करना चाहता था। भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और वे दोनों प्रेम करने लगे थे। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था और पुत्री का नाम लक्ष्मणा। दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र से नहीं करना चाहता था। भानुमति सुदक्षिण की बहन और दुर्योधन की पत्नी थी। इसीलिए एक दिन सांब ने लक्ष्मणा से प्रेम विवाह कर लिया और लक्ष्मणा को अपने रथ में बैठाकर द्वारिका ले जाने लगा। जब यह बात कौरवों को पता चली तो कौरव अपनी पूरी सेना लेकर सांब से युद्ध करने आ पहुंचे। कौरवों ने सांब को बंदी बना लिया। इसके बाद जब श्री कृष्ण और बलराम को पता चला, तब बलराम हस्तिनापुर पहुंच गए। बलराम ने कौरवों से निवेदन पूर्वक कहा कि सांब को मुक्त कर उसे लक्ष्मणा के साथ विदा कर दें, लेकिन कौरवों ने बलराम की बात नहीं मानी। तब बलराम ने अपना रौद्र रूप प्रकट कर दिया। वे अपने हल से ही हस्तिनापुर की संपूर्ण धरती को खींचकर गंगा में डुबोने चल पड़े। यह देखकर कौरव भयभीत हो गए। संपूर्ण हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी ने बलराम से माफी मांगी और तब सांब को लक्ष्मणा के साथ विदा कर दिया। द्वारिका में सांब और लक्ष्मणा का वैदिक रीति से विवाह संपन्न हुआ। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी। राजा सत्राजित की पुत्री श्री कृष्ण की 3 महारानियों में से एक बनी। सत्यभामा के पुत्र का नाम भानु था। सत्यभामा को एक और जहां अपने सुंदर होने और श्रेष्ठ घराने की राजकुमारी होने का घमंड था, वहीं देवमाता अदिति से उनको चिरयौवन का वरदान मिला था, जिसके चलते वह और भी अहंकारी हो चली थी। महाभारत में उसका चरित्र इसीलिए उभरकर सामने आते हैं क्योंकि वह राजकार्य और राजनीति में रुचि लेती थी। नरकासुर के वध के पश्चात एक बार श्री कृष्ण स्वर्ग गए और वहां इंद्र ने उन्हें पारिजात का पुष्प भेंट किया। वह पुष्प श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी को दे दिया। देवी सत्यभामा को देवलोक से देव माता अदिति ने चिरयौवन का आशीर्वाद दिया था। तभी नारद जी आए और सत्यभामा को पारिजात पुष्प के बारे में बताया कि उस पुष्प के प्रभाव से देवी रुक्मिणी भी चिरयौवन हो गई हैं। यह जान सत्यभामा क्रोधित हो गई और श्री कृष्ण से पारिजात वृक्ष लेने की जिद करने लगी थी। इस तरह सत्यभामा के कई किस्से प्रचलित हैं। सत्यभामा का घमंड हनुमान जी ने तोड़ा था, भी चिरयौवन हो गई है। यह जान सत्यभामा क्रोधित हो गई और श्री कृष्ण से पारिजात वृक्ष लेने की जिद करने लगी थी। इस तरह सत्यभामा के कई किस्से प्रचलित हैं। सत्यभामा का घमंड हनुमान जी ने तोड़ा था,